क्वेश्चन नंबर 6 है इफ y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स देन यू हैव टू शो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। मीन्स आपको गिवन फंक्शन को दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, पहले क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, जो टर्म आएगा उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। चलिए तो फंक्शन लेते हैं। फंक्शन है y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ फंक्शन देखेंगे, दो फंक्शन आपका प्रोडक्ट में है। दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू वी है तो एक फंक्शन को रख देंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस का दूसरा को रख दिए, कॉस एक्स को रख दिए, और आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कॉस एक्स इंटू, अब ई टू दी पावर माइनस एक्स है, ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो आप क्या करेंगे, चेन रूल से उसको -1 लिखना पड़ेगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, चेन रूल अप्लाई किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए दोनों में आपका क्या क्या कॉमन है, ये देखिए ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन है और आपका ई टू दी पावर एक्स यहाँ भी है, माइनस एक्स है, दोनों कॉमन हो जाएगा। एक माइनस भी है दोनों में, तो माइनस हम लोग ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, बचा क्या, यहाँ आपका साइन एक्स बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का कॉस एक्स बच जाएगा। अभी हम लोग एक काम किए हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किए हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। मीन्स आपको इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको अगेन। तो डी वाई बाई डी एक्स को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बीच में प्लस, अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रख देंगे इंटू डी बाई डी एक्स। कौन फंक्शन बच गया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, इधर तो आपका टर्म आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू, अब इसको करते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। प्लस में ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ही, अब ये माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिए इंटू, अब ई टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स हो गया इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर भी अगेन हम लोगों को चेन रूल अप्लाई करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका यहाँ से दोनों टर्म से आपका क्या क्या कॉमन आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन हो गया, यहाँ बचा आपका माइनस
कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, बीच का प्लस, यहाँ पे आपका बचा साइन एक्स प्लस आपका कॉस एक्स बचा। आगे बढ़ते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, e टू द पावर माइनस एक्स, ये आपका इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस कॉस एक्स और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स प्लस का आपका साइन एक्स प्लस का आपका कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉस और कॉस कैंसिल होगा तो आपका क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा। आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपका फाइंड हो चुका है। देखिए अब इसमें शो क्या करना था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपका देखिए यही तो आया, देखिए सेम आया, ठीक है। तो आपका ये प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ y इक्वल टू sec x माइनस tan x देन यू हैव टू शो दैट cos x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आपको निकालना पड़ेगा। चलिए फंक्शन लिखेंगे y इक्वल टू sec x माइनस का tan x। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेरिवेट दी गिवन फंक्शन, मीन्स dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू tan x माइनस tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है। dy बाई डी एक्स क्या आ गया, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक sec x यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ये sec स्क्वायर x है तो यहाँ से एक और sec x कॉमन ले लेंगे तो sec x बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा tan x माइनस यहाँ क्या बचा sec x। dy बाई डी एक्स आपका फाइंड हो चुका है। अगेन इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन है, यहाँ दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, मीन्स यू हैव टू अप्लाई दी प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रख दिए और दूसरे का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस का sec x प्लस tan x माइनस sec x को रख देंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, फर्स्ट फंक्शन sec x था। आगे बढ़ते हैं, तो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आता है, sec x इंटू यहाँ tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x प्लस tan x माइनस का sec x, ये आपका sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से देखें क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये देख लेते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखिए दोनों टर्म में देखेंगे, यहाँ sec x कॉमन, यहाँ भी sec x कॉमन, तो sec x बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x, यहाँ क्या बचा प्लस sec x तो बाहर चला गया, tan x इंटू tan x क्या हो गया, tan स्क्वायर x हो गया, माइनस आपका sec x इंटू tan x, आपका sec x इंटू tan x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये sec तो बाहर हो चुका था इसीलिए sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x हो गया, ठीक है। अब देखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आता है,
सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, क्योंकि सेक और कॉस आपका एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस में आपका tan स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यहाँ पे भी आपका माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, मीन्स आपका -2 इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब इस कॉस को इधर ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं ऐसा, ये आप क्वेश्चन में देखेंगे। ये देखिए d2y/dx स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, cos x का है। तो यदि हम आपको ये टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका LHS तो आ जाएगा, cos x इंटू d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, इधर RHS की तरफ, ये आपका इधर चला गया। ये पूरा टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। a की जगह क्या होगा, सेक एक्स होगा, b की जगह क्या होगा, tan x होगा, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं सेक एक्स, सॉरी यहाँ पर a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मीन्स सेक एक्स माइनस tan x का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका cos x इंटू d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए सेक एक्स माइनस टेन एक्स किसका वैल्यू है, ये आपका y का वैल्यू है, y इक्वल टू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, मीन्स जहाँ पे आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स है वहाँ पे आप क्या डाल देंगे, y डाल देंगे, तो आपका y स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके जगह y डाल दिए, क्योंकि आपका y इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो आपका y स्क्वायर हो गया। हेंस आप इसको प्रूव कर दिए, ठीक है। यही तो प्रूव करना था, देख लीजिए cos x इंटू d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, यही आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, y इक्वल टू cosec x प्लस cot x, देन यू हैव टू प्रूव दैट sin x इंटू d2y/dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स आपको यहाँ पर भी गिवन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन है आपका y इक्वल टू cosec x प्लस का cot x है, dy/dx फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x होता है, प्लस का cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, ठीक है। जो c से शुरू है उसका आपका डिफरेंशिएशन माइनस लगा रहेगा, ठीक है। ये आप बेसिक चीज़ समझ लें। चलिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, dy/dx देखिए माइनस आ रहा है और cosec x आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी माइनस cosec x, तो माइनस cosec x हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचा क्या यहाँ cot x, ये आपका माइनस कॉमन हो गया, प्लस का आपका cosec x हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये आपका dy/dx, इसको अगेन यदि हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपका d2y/dx स्क्वायर निकल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। मीन्स माइनस cosec x को हम लोग बाहर रख लेते हैं और उसका दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो d/dx ऑफ cot x प्लस आपका cosec x हो जाएगा, बीच में प्लस देंगे और cot x प्लस cosec x को रख देंगे इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या था, माइनस का cosec x, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आपका d2y/dx
dx² क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस का कॉसेक x है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस का cos² x, ठीक है, और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, प्लस का यहाँ पे आपका cot x प्लस में आपका cosec x, ठीक है, ये आपका माइनस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे माइनस पहले से है इंटू cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी आपका माइनस में आएगा, माइनस cosec x इंटू आपका cot x आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस का आप ध्यान रखेंगे। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ये देख लीजिए, तो d2y/dx², ये देखिए कॉमन क्या आ रहा है यहाँ, ये आपका cosec x, यहाँ पे भी आपका cosec x, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका cosec x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस है, माइनस माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका cosec² x आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, cosec x इंटू cot x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे cosec x कॉमन हो चुका है, cot से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स cot² x हो जाएगा, प्लस का आपका cosec x इंटू cot x हो जाएगा, क्योंकि ये तो कॉमन आपका बाहर जा चुका है, cosec x इंटू cot x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट बंद। अब cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। cosec x को आप लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ, ये आपका cosec² x प्लस का आपका cot² x, ये आपका cosec x इंटू cot x है, ये भी आपका cosec x इंटू cot x है, तो क्या हो जाएगा 2 cosec x इंटू cot x हो जाएगा, मीन्स a² प्लस b² प्लस 2ab, मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। इस साइन को इधर कर देंगे, मीन्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, sin x इंटू d2y/dx², ये आपका आ जाएगा, ये आपका देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या होगा यहाँ, cosec x हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, और आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, मीन्स आपका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना था ये देखेंगे हम लोग, sin x इंटू d2y/dx² माइनस y² इक्वल टू 0 है, मीन्स आपका ये टर्म जो आया इसको आप y लिख सकते हैं। देखिए y इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है cosec x इंटू cot x, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पर बस जहाँ पे आपका cosec x प्लस cot x है वहाँ पे क्या कर देंगे, y डाल देंगे, मीन्स आपका sin x इंटू d2y/dx² इक्वल टू y डालेंगे तो ये आपका स्क्वायर, तो y² हो जाएगा। क्वेश्चन में करा ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो आपका माइनस में ऑलरेडी आ जाएगा, तो sin x इंटू d2y/dx², ये आपका इधर लाएंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस y² इक्वल टू 0, हेंस आपका ये चीज़ प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x देन यू हैव टू शो दैट 1 प्लस x² इंटू d2y/dx² प्लस 2x इंटू dy/dx इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलिए तो पहले यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x है, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² होता है। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² होता है। अब देखिए ये वाला टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x² का पावर -1, क्योंकि जब भी आपका टर्म 1/x रहेगा क्या लिखेंगे, x का पावर क्या होगा -1। यदि 1 डिवाइडेड बाई x² होता तो x का पावर -2, ऊपर पावर जाएगा
तो क्या हो जाएगा, माइनस में आप उसको लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब आपका dy बाई डी एक्स क्या बन चुका है, आपका dy बाई डी एक्स आपका आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1। ऐसा क्यों लिखें ये आपको अब आगे पता चलेगा। अब इसको अगेन आपको डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स dy बाई डी एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू अगेन आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी करते हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1। अब इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, RHS की तरफ आपको सिर्फ ध्यान देना है, मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए एक फंक्शन आपका पावर वाला है, दूसरा ये फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। मीन्स इस फंक्शन में आपका दो फंक्शन छिपा हुआ है, मीन्स आपको दो बार चेन चलाना होगा, एक आपको पावर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उसका अलजेब्राइक को करना पड़ेगा। चलिए तो इसको लिखिए, तो d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -1, इसको किसके रेस्पेक्ट, पावर किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, अलजेब्राइक फंक्शन के रेस्पेक्ट में जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। इसको अगेन आपका आगे रखते हैं क्योंकि आप एक्सरसाइज 10 देखे होंगे तो पता चला होगा, यहाँ का टर्म आगे एज इट इज कॉपी होता है, d ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, x के रेस्पेक्ट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये आपका x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू मीन्स -1 इंटू n इंटू एक्स, एक्स का क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है का पावर -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा इंटू, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आपका टर्म आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आप टर्म आ गया -1, इसको आप पावर नीचे लिखेंगे तो आपका प्लस में चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 इंटू 2x हो गया, मीन्स आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्या करना है क्वेश्चन में, यहाँ आपका LHS जो दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dy बाई डी एक्स, तो हम लोग दोनों चीज़ फाइंड कर चुके हैं, dy बाई डी एक्स भी और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी, तो हम दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ये आपका LHS है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू dy बाई डी एक्स, मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का आपका यहाँ पे वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Now you have to simplify the above expressions. 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ का टर्म कटेगा तो आपका ये आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आपका 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों आपका इक्वल है, एक आपका माइनस में है एक का प्लस में है, मीन्स आपका ये 0 आ जाएगा। यही तो आपका RHS था, हेंस आप यहाँ लिखेंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यही क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था, देख लीजिए 0 प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स देन यू हैव टू प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे भी आपको
डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सिंगल डिफ्रेंशिएट पहले करेंगे, उसके बाद उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो आपको डबल डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। मीन्स आपका फंक्शन है y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स। यहाँ फंक्शन पे गौर करेंगे, ये फंक्शन देखिए साइन किसका फंक्शन है, साइन एक्स का है। मीन्स फर्स्ट फंक्शन भी साइन हो गया, दूसरा फंक्शन भी आपका साइन हो गया। मीन्स यू हैव टू अप्लाई द चेन रूल। यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। दो फंक्शन है, दो बार चेन चलेगा यहाँ, तो मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ साइन एक्स। साइन किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, साइन के, डी ऑफ साइन एक्स। और यहाँ का टर्म, नीचे वाला टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा, डी ऑफ साइन एक्स, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर बाहर वाला फंक्शन पे ध्यान देंगे, ये साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। एंगल आपका एज इट इज रहेगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका फाइंड हो चुका है। इसको अगेन हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आपको मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो मीन्स आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये फंक्शन आप देखेंगे दो फंक्शन है आपका प्रोडक्ट में है, मीन्स दो फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, देन यू हैव टू अप्लाई दी प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन को रख देते हैं, मीन्स कॉस ऑफ साइन एक्स को रख दिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को रख देंगे, सेकेंड फंक्शन को रख देंगे, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू, यहाँ पे देखें कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सी से शुरू है, मीन्स आपका माइनस आएगा और आपका कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स इंटू, यहाँ पर अगेन आपको अप्लाई करना पड़ेगा चेन रूल, क्योंकि कॉस किसका फंक्शन है, साइन का, साइन किसका फंक्शन है, आपका एक्स का। दो चेन है यहाँ पे चलाना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ आपका एंगल एज इट इज रहेगा इनटू आपका साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, आपका कॉस आ जाएगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आपका टर्म आ गया माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ आ गया माइनस कॉस इंटू कॉस आप करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स आ गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या करना है। चलिए इस टर्म को आगे हम लोग कॉपी करते हैं, यहाँ से LHS को उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका टर्म LHS हो गया, ये आपका LHS है। सब टर्म आपका फाइंड हो चुका है, बस आपको वैल्यू पुट करना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू है, इसको पुट करेंगे, मीन्स आपका क्या हो गया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ये किसका टर्म हो गया, ये वाला वैल्यू इतना आया, ठीक है। प्लस में टेन एक्स है, टेन एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन बाई कॉस कर देते हैं, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये है, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। इसको नीचे पेस्ट करते हैं, ये आपका हो गया, प्लस ये आपका यहाँ तक काम हुआ है, प्लस वाई, वाई का वैल्यू क्या है, वाई इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स है।
y का वैल्यू साइन ऑफ साइन एक्स है इंटू आपका कॉस स्क्वायर है y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए अब हम लोग कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। अब देखिए साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉस से आपका ये कॉस कटा, ठीक है। और आप देखेंगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स है, प्लस में यहाँ पर देखें कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स है, मीन्स ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो टर्म बचा आपका एल एच एस इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स हो गया, ये कैंसिल हो चुका है। आपका यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, मीन्स आपका एल एच एस इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स यही तो आपको प्रूफ करना था, आर एच एस भी आपका 0 है, हेंस आपका प्रूव्ड हो गया।